नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। राजस्थान के पाली की एक चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए जनता से वोट देने की अपील की। इस दौरान पीएम ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद पर घेराव और जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं पीएम ने अगुस्ता वेस्टलैंड के बिचौलिए मिशेल के प्रत्यर्पण को सरकार की बड़ी कामयाबी बताते हुए कांग्रेस पर हेलीकॉप्टर घोटाले में कमीशन खाने का दावा किया। भाइयों बहनों, कल सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार जीत गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके सारी पुरानी चीजें खोलने का भारत सरकार को हक है। अब मैं देखता हूं कितना बच के निकलते हो। भाइयों बहनों, क्या कभी किसी ने सोचा था ये नामदार परिवार जो चार पीढ़ी देश पे राज किया हो, इस देश में ऐसे राग दरबारियों की फौज है। हिंदुस्तान के हर कोने में राग दरबारियों की एक फौज है जिन्होंने 2-2, 3-3 पीढ़ी, इन 4 पीढ़ी से मलाई खाई है, माल खाया है, उनका नमक खाया है। वे आज भी उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था ऐसे 4 पीढ़ी से देश को चलाने वालों को एक चाय वाला, उसकी हिम्मत देखो, एक चाय वाला उनको अदालत के दरवाजे पर ले गया। और आप भाइयों बहनों, ये ईमानदारी की जीत है। एक किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले, उनको, ये कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष हैं, ये नामदार, कि उनको कांग्रेस के नेताओं का नाम मालूम नहीं है, उनको युग का पता नहीं है। किस युग में कौन हुआ, किस समय, कुछ मालूम नहीं। कांग्रेस सरकार के मंत्री, बहुत माने हुए जाट नेता, उनका नाम था कुंभाराम। ये नामदार ने कल क्या कह दिया? अब जिसका पार्टी के अध्यक्ष को अपने पार्टी के किसान नेता कुंभाराम में भी अगर कुंभकर्ण दिखाई देता है, उस सरकार में कुंभकर्ण दिखाई देता है, और जो कुंभकर्ण के गीत गाते हैं वो आकर के सोए रहेंगे कि जागेंगे, सोते रहेंगे कि जातेंगे? ये सोते रहने वालों को सर राजस्थान दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, आपने सुना होगा 2014 के मेरे चुनाव की सभाओं में मैंने कहा था हेलीकॉप्टर कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? हजारों करोड़ का घपला हुआ था कि नहीं हुआ था? देश में वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, और वो चिट्ठी तो मालूम होगी, मैडम सोनिया जी की चिट्ठी है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर। भाइयों बहनों, हम लगे सरकार में आने के बाद सारी फाइलें, कागजें पता नहीं कहां लगा दिया था। ढूंढते रहे और उसमें से एक राजदार हाथ लग गया। ये दलाली का काम करता था। हिंदुस्तान के ये नामदारों के यार दोस्तों को वो कटकी देता था, उनका ख्याल रखता था। भागा हुआ था, इंग्लैंड का नागरिक था, दुबई में रहता था, शस्त्रों का सौदागर था, हेलीकॉप्टर बेचने खरीदने में दलाली का काम करता था।
राजनेताओं को सेवा शुश्रूषा दुबई में करने का काम करता था। भाइयों बहनों, आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, भारत सरकार कल दुबई से उसको उठा करके ले आई है। अब ये राजदार राज खोलेगा, पता नहीं बात का तक पहुंचेगी, कितनी दूर तक पहुंचेगी। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी की वार पर पलटवार किया। उन्होंने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि वो बहुत ज्यादा विचलित हैं, घबराए हैं, लड़खड़ाए हैं और भटकाने का भी प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। पीएम के नामदार वाले बयान पर कहा कि मोदी जी दामदार हैं क्योंकि वो घोटालों में साझेदार है। सुरजेवाला ने अगुस्ता वेस्टलैंड के पीएम के बयान पर भी पलटवार किया। पुरानी कहावत है इस देश की, चोर मचाए शोर। शायद भाजपा और मोदी जी इसी वजह से इतना शोर कर रहे हैं। और एक दूसरी कहावत है उससे जुड़ी हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज हम आपको तथ्यों सहित यह बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की, उसे ब्लैकलिस्ट किया, उससे पैसा रिकवर किया। और जब मोदी जी आए तो उन्होंने ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी को प्रोटेक्ट किया, बेनिफिट दिया और ब्लैकलिस्ट खत्म किया। और शोर कौन मचाता है? जिसकी दाल पूरी की पूरी काली है। और मोदी जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे आज आपके ऊपर साबित होती है। गाली गलौज, झूठे इल्जाम और बहुत ज्यादा गुस्सा उतारना आजकल मोदी जी के चरित्र का हिस्सा बन गया है। आज भी सुबह से अनर्गल, बेतुकी और झूठी बयानबाजी में दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री लगे हैं। अब हम मानते हैं कि मोदी जी दामदार हैं क्योंकि वो सब घोटालों में साझेदार हैं। अब मोदी जी का नया नाम दामदार रख देना चाहिए क्योंकि मोदी जी आप घोटालों में साझेदार हैं। 1,25,00,000 घरों की चाबी हमने लोगों को दे दी है और लोगों ने ये दिवाली उन घरों में जाकर के मनाई है। और भाइयों बहनों, हमारी परंपरा क्या रही? घर है तो पति के नाम, गाड़ी है पति के नाम, दुकान है पति के नाम, खेती है पति के नाम, और पति न रहा तो बेटे के नाम, बेचारी महिला के नाम कुछ नहीं। यही हाल है ना। मोदी ने तय किया कि सरकार जो मकान देगा वो मकान घर की प्रमुख महिला के नाम दिया जाएगा, महिलाओं को उसका मालिक बनाया जाएगा। और मकान भी 4 दीवारें नहीं, पक्का मकान, पक्की छत, और घर में नल होगा, नल में जल होगा, घर में गैस का चूल्हा होगा, शौचालय होगा, बिजली का कनेक्शन होगा। ऐसा घर 1,25,00,000 लोगों को चाबी दे दी गई और बाकी काम चल रहा है और 2022 तक पूरा करके रहूंगा। भाइयों बताइए, काम ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे तरीके बनाती है, ऐसे ऐसे तरीके बनाती है। आपने देखा होगा,
हेलीकॉप्टर के घोटाले में एक राजदार पकड़ करके हम ले आए हैं आज। दुनिया का वो क्या निकलेगा पता नहीं। ये कांप रहा है, पूरा परिवार कांप रहा है कि राजदार को ले आए हैं विदेशों से पकड़ करके। अगर वो मुंह खोलेगा पता नहीं किसका नाम बोलेगा। हजारों करोड़ रुपयों का कामड़ा हुआ है और इसलिए उनको परेशानी हो रही है। भाइयों बहनों, हमारे देश का नौजवान आज अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहता है। वो नौकरी का याचक बनना नहीं चाहता है, वो नौकरी देने वाला बनना चाहता है। हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बनाई और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हमने इस देश में नियम बनाया कि कोई भी नौजवान, बेटा या बेटी अगर अपने पैरों पर खड़े होकर के काम करना चाहते हैं तो बैंक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे। बिना कोई गारंटी बैंक से उनको पैसा दिया जाता है और अब तक 14 करोड़ लोन स्वीकृत हुआ है। 14 करोड़। और जिसको पैसा मिला है, कोई टैक्सी लाया, कोई ऑटो लाया, किसी ने गेस्ट हाउस चालू किया, किसी ने ट्यूशन क्लास चालू किया, किसी ने कपड़ों का व्यापार शुरू किया, किसी ने सलून बनाया। भाइयों बहनों, वो खुद तो कमाता है, एक दो और लोगों को भी रोजगार देता है। ये काम करके दिखाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश में आर्थिक विकास कैसे हो, रोजी रोटी के अवसर कैसे पनपे, और इसको हम बल दे के चल रहे हैं। विकास यही हमारा मंत्र है।